हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख टॉपिक बुद्धि से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन को हल करवाएंगे वो आप हल करते हुए चलिएगा और लास्ट में आप ये देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे क्वेश्चन से संबंधित उसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत न होने पाए। तो देर न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था। ये प्रश्न बार बार आता है, इसीलिए इसको जरूर से याद रखिएगा कि यहाँ बुद्धि शब्द को पूछा गया है और बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने किया था। इनका जो प्रथम बुद्धि परीक्षण आया था वो 1905 में आया था, उसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तीसरा प्रश्न क्या है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? वैज्ञानिक मापन तो ये प्रारंभ किया था बीने जी ने, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया था, इसीलिए इनको बुद्धि मापन व परीक्षण का जनक भी कहते हैं। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? देखिए हमने ऊपर के प्रश्न में क्या पढ़ा था कि बुद्धि शब्द का जनक कौन है। बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो वो गाल्टन जी ने दिया था। अब यहाँ क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है। ठीक है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि शब्द के जनक स्टर्न जी है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो जो बुद्धि लब्धि सूत्र है सबसे पहले तो स्टर्न जी ने दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि सूत्र को पूर्ण रूप से टर्मन जी ने दिया है। स्टर्न जी ने कहा था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, लेकिन बाद में टर्मन जी ने इंटू 100 जोड़ दिया था, मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये पूर्ण रूप से सूत्र आया था। तो ठीक है, बुद्धि लब्धि सूत्र यदि पूछे सबसे पहले किसने दिया तो आपको स्टर्न मानना है, लेकिन अगर ये पूछे बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया तो वो टर्मन जी ने दिया था। अब यहाँ एक परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर में बार बार ये परिभाषा पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन चारों गलत है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इस परिभाषा को दिया था, बल्कि इस परिभाषा को दिया था बंकिंघम जी ने। ठीक है, बंकिंघम, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ ऑप्शंस थोड़े गलत हैं। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है बंकिंघम जी का। ठीक, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थार्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बुद्धि बताए हैं? एक तो मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? टर्मन, बीने और स्टर्न जी ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने बताया है बुद्धि के लिए कोई एक फैक्टर, कोई एक कारक जिम्मेदार होता है। बाद में इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि बुद्धि के लिए कोई एक कारक नहीं अपितु कई कारक जिम्मेदार होते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन जी ने दिया है, जिसमें कई कारक होते हैं जो कि सामूहिक रूप से बुद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल जी ने दिया है। तरल का मतलब है जो भी आनुवंशिक कारक होता है वो होता है, और ठोस का मतलब है जो कि वातावरणीय कारक होता है। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? बीने, साइमन, स्पीयरमैन, पियाजे। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें एक कारक होता है सामान्य कारक और दूसरा कारक विशिष्ट कारक होता है। ठीक है, एक जनरल होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है।
बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है और उसी में उन्होंने एक कारक बाद में और जोड़ दिया था, तब यह त्रिकारक सिद्धांत हो गया। इसको भी स्पीयरमैन ने दिया है, द्विकारक में ही एक कारक को और जोड़ दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगर द्विकारक सिद्धांत आए तो भी स्पीयरमैन मारिएगा, यदि त्रिकारक सिद्धांत आए तो भी स्पीयरमैन मारिएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिकारक सिद्धांत अलग है और त्रिआयामी सिद्धांत अलग है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड जी ने दिया था। इस सिद्धांत में 3 आयाम थे। पहला आयाम क्या था? संक्रिया। क्या था? ये 3 आयाम थे, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। इन तीनों आयाम को आप हमेशा याद रखिएगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? त्रितंत्र सिद्धांत। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग जी ने दिया था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा और है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका था? यह कथन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्किनर, पियाजे, डाल्टन, वुडवर्थ। तो यहाँ पर बुद्धि कार्य करने की विधि है, इस कथन को वुडवर्थ जी ने दिया था। कार्य करने की विधि है मतलब वर्क करने की विधि है, W फॉर वर्क और W फॉर वुडवर्थ। तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, थार्नडाइक, गिलफोर्ड, साइमन। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने बुद्धि के लिए बहुत सारे फैक्टर को जिम्मेदार माना था। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहते हैं? तो ये जो थार्नडाइक जी का बहुकारक सिद्धांत है वही बालू का सिद्धांत भी है। चूँकि इसमें कई कारक जिम्मेदार हैं, इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत कहा गया। यहाँ दिया है बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस दे दिया है कि किसका सिद्धांत है। तो यहाँ पर बालू का सिद्धांत बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है, जो कि थार्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने अपने प्रयोग में 3 आयाम बताए हैं। अभी अभी हमने बताया था कौन कौन से 3 आयाम। एक था संक्रिया, दूसरा था उत्पाद और तीसरा क्या था? विषय वस्तु। ठीक है, कौन कौन सा था? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु, यही 3 आयाम बताए थे। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो जैसा कि हमने अभी बताया है वो तीनों आपको याद ही है, संक्रिया, उत्पाद, विषय वस्तु, और तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? सिलिटबर्ड, मन, पियाजे, साइमन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत सिलिटबर्ड ने जी ने दिया था। बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया है? तो क और ख सिद्धांत हैव ने दिया है। क जो होता है वो जन्मजात होता है, आनुवंशिक होता है, और ख जो होता है वो जो होता है वातावरण के अनुसार निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हैव। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत तो ये दिया था गार्डनर जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्धि का लेवल 1 व लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवल 1 व लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो यह व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। तो ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ये परीक्षण सैनिकों पर किया गया था और शाब्दिक का मतलब है शिक्षित लोगों पर। तो आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? यह सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। 140 से अधिक आयु वाले बालक किस श्रेणी में होंगे? किस श्रेणी में होंगे? ठीक है, यहाँ पर होगा किस श्रेणी में होंगे? प्रतिभाशाली, मूर्ख, सामान्य, जड़। तो आप लोग भी जानते हैं 140 से अधिक IQ वाले बालक जो होते हैं, यहाँ आयु नहीं होगा दोस्तों, IQ होगा। 140 से अधिक IQ वाले बालक प्रतिभाशाली बुद्धि की श्रेणी में आते हैं।
90 से 110 IQ वाले बालक जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। 25 से कम IQ वाले बालक जड़ बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। ये जो बुद्धि से संबंधित तालिका दी गई है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो बुद्धि से संबंधित बनाया था, उसमें बुद्धि के सारे टॉपिक कवर किए थे, तो उसमें हमने तालिका भी दिया था, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण टर्मन जी ने दिया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न, साइमन, जॉनसन, थॉमसन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा और इसमें इन 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।